हेलो विद्यार्थियों, मैं सरोज कुमारी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर और दलितोद्धार, यानी डॉक्टर अंबेडकर के दलितोद्धार के संबंध में, दलितों के उद्धार के संबंध में क्या विचार है, पढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं एक दलित थे और महार जाति से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे और उनके जो कष्ट थे उनके बारे में एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, मेरे दुख दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे रो पड़ोगे। तो उनके जीवन में जो कष्ट उन्होंने सहे थे व्यक्तिगत जीवन में, उसकी वजह से वो दलित उद्धार के प्रति विशेष तौर पे डेडिकेटेड हुए, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक दलित का क्या कष्ट हो सकता है, क्या दर्द झेलता है अपने जीवन में। इसलिए उनके जीवन को अगर हम देखें तो दलित उद्धार के संबंध में उन्होंने जो कार्य किया है किसी अन्य ने नहीं किया। उनके प्रयास सबसे ऊपर माने जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भी दलित उद्धार संबंधी कार्य किए, लेकिन भारत में डॉक्टर अंबेडकर के समकक्ष दलितों द्वार के संबंध में किए हुए कार्य किसी के भी नहीं हैं। तो उनके दलित उद्धार संबंधी जो विचार हैं, जो कार्य हैं, उनको कई बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार उन्होंने किया। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने तरीके से दलितोद्धार के प्रयत्न किए, लेकिन इनमें से किसी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर वैसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने किया। और उनके पूर्व के अधिकांश विचार जाति प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे की हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है, जो कि असमानता का एक अमानवीय और चरम रूप है। अतः अस्पृश्यों की समस्याएं किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकते। उसके लिए तो क्रांतिकारी सामाजिक हल की आवश्यकता है, और वह क्रांतिकारी सामाजिक हल जाति व्यवस्था को संपूर्ण रूप में अस्वीकार करना ही हो सकता है। और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, और उनका मानना था कि खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। और जाति प्रथा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी मानते थे, और ये वे मानते थे कि प्रारंभ में जब जाति प्रथा नहीं थी, समाज ठीक था, लेकिन जब ये वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ, हिंदू धर्म का ही पतन हो गया, क्योंकि एक विशेष वर्ग को कुंठित माना जाने लगा, उनको शुद्ध माना जाने लगा। हिंदू की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति पर आधारित थी, अतः डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को भी अन्याय की जड़ मानते थे। और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का भी प्रयास किया गया। तो उनका एक तरह से उनके अंदर ही ये घृणा थी हिंदू धर्म की, जो जाति व्यवस्था है और जो परंपरा है, जो आडंबर है, जिनकी वजह से एक वर्ग विशेष को इतना कुंठित दर्जा दिया गया। तो वे जाति प्रथा और हिंदू समाज को जो है दलितों के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। दूसरा उनका कार्य जो आता है वो है, उन्होंने कहा कि स्वयं अछूतों के जीवन
स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार होना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं अछूत भी जिम्मेवार हैं। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अछूतों द्वारा अपनी बुरी आदतों और हीनता की भावना का त्याग कर आत्मसम्मानपूर्ण जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्रों और लेखों के माध्यम से और अपने भाषणों के माध्यम से बल दिया कि अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए और इन सब के अतिरिक्त हीनता की भावना का त्याग कर श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए और इसके लिए उनके सुझाव थे: अछूत संगठित हों, शिक्षित हों और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। उन्होंने अछूतों की सरकारी नौकरियों में जाने और जंगल और खेती की भूमि प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा रखता है तो एक मनुष्य और एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। यदि महार अपने बच्चों की स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा देने की इच्छा नहीं रखता है तो एक मनुष्य और जानवर में क्या अंतर होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत स्त्रियों को भी शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा, एक बार 1927 में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, शुद्ध स्त्रियों से विशेष तौर पे कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ सुथरे रहो, जिस तरह के कपड़े स्वर्ण स्त्रियां पहनती हैं तुम भी पहनो, यह देखो कि वे साफ हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी जरूरी पुरुषों के लिए है उतनी ही स्त्रियों के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम लिखना पढ़ना जान जाओगी तो बहुत उन्नति होगी, जैसे तुम हो जाओगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे होंगे। अच्छे कार्यों की ओर अपना जीवन मोड़ दो, तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए होंगे। तो उन्होंने अछूतों से या जो कमजोर वर्ग के माने जाते थे उनसे स्वयं भी अपनी कुछ कमियों को त्याग करने के लिए प्रवृत्त किया और उन्हें आत्मसम्मान की भावना भरने का प्रयास किया, उन्हें जागृत किया कि आप किसी से कम नहीं हैं। तीसरा उनका प्रयास है, अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि मंदिर, कुएं, तालाब आदि मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए, सभी के लिए सुलभ होने चाहिए। अछूतों को इनका उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों से सामाजिक कुएं और तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया। आवश्यक हो जाने पर उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया। पहला सत्याग्रह 1927 ईस्वी में महद तालाब सत्याग्रह के रूप में किया और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्हें इसमें सफलता मिली। इसी प्रकार रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 100 साथियों को लेकर यहाँ गए और उन्होंने तालाब का पानी पिया। दूसरा सत्याग्रह 1930 ईस्वी में कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए किया। इसमें संघर्ष की अनेक स्थितियां आई और गोलमेज सभा में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस मामले को उठाया। अक्टूबर 1935 में सत्याग्रह बंद किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बल दिया और कहा कि यह सत्याग्रह हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करने के लिए है। उन्होंने केंद्रीय सभा में बोलते हुए एक बार कहा, धर्म जो अपने को मानने
धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, धर्म नहीं है। किसी भी गलत बात को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दास्ता का कोई साथ नहीं है। यानी उन्होंने स्वयं और अन्य दलितों को संगठित करके सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का हक उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास किया, और कई बार स्वयं जबरदस्ती भी ऐसा उन्होंने प्रयास किया ताकि जो है लोग संगठित हों और उनकी बात को समझें। चौथा उनका प्रयास आता है, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते थे अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों और पंजाब में सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त है, उसी प्रकार दलितों को भी ऐसा ही पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, जिसमें दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों का ही चुनाव करें। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व पर ही सबसे अधिक बल दिया था, और महात्मा गांधी के साथ उनका विरोध सबसे अधिक प्रमुख रूप से इसी बात पर था। महात्मा गांधी का कहना था कि दलित वर्ग हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है और ऐसे किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें हिंदू समाज का विघटन हो। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे, और उन्होंने सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर परिस्थितियों के दबाव के कारण किया था। वो उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन गांधी जी और समय की परिस्थितियों में दबाव में आकर के उन्होंने ये निर्णय छोड़ दिया और पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पांचवा उनका प्रयास आता है, दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपाय। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई हैं, वे कानून से दूर की जा सकती हैं। पुरानी स्मृतियां उस समय का कानून थी जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया। अब उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जा सकता है। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने के नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता का अधिकार तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता ही, लेकिन अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता की व्यवस्था और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है, वे संविधान में ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का प्रभाव भी एक तत्व रहा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर 1930 से ही इस बात पर जोर देते रहे कि दलित वर्ग के सदस्यों को विकास के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, और सन 1930 में स्टारेट कमेटी के एक सदस्य के रूप में उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की, जो इस प्रकार से थी कि दलित छात्रों के वजीफे की संख्या बढ़ाई जाए, उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, उन्हें कारखानों, रेलों की कार्यशालाओं तथा अन्य ट्रेनिंग के लिए वजीफे दिए जाएं, उन्हें विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाए, और इन सभी कार्यों की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएं। दलित उद्धार के संबंध में उनके कार्य में आगे आता है, धर्म परिवर्तन किया। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन चाहते थे, और जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू हैं तब तक उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन बिताना संभव नहीं है, तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची।
डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है, धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें अपने नए धर्म के अनुयायियों के बीच अपमान की स्थितियां सहनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोचा कि यदि दलित इस्लाम ग्रहण करते हैं तो यह उन्हें राष्ट्रीयता के आधार पर ठीक नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म में उन्होंने समानता का संदेश पाया और सन 1956 में 5 लाख व्यक्तियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इस धर्म परिवर्तन का उद्देश्य दलित वर्ग को अपनी अलग पहचान और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना उनका उद्देश्य रहा। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित उद्धार के संबंध में किए गए प्रयास और कार्य। धन्यवाद।